ओकहेवन गांव शांतगंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। उसकी शांति एक भूतिया नाव की फुसफुसाहटों से खराब हो गई थी। नदी के किनारे पर बंधी हुई जर्जर नाव, उसका छिलका हुआ पेंट और टेढ़ी लकड़ी बीते युग का अवशेष थी। गांव वालों ने रात में उसमें अजीब रोशनियों के टिमटिमाने की बात की। साथ में बेजान आवाजें भी सुनाई देती थीं। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। उनकी कल्पना नाव के भूतिया निवासियों की कहानियों से भर गई थी। बुजुर्गों ने उनके चेहरे डर से सिकुड़े हुए उन लोगों की कहानियां सुनाई जो नाव के पास जाने की हिम्मत कर चुके थे और फिर कभी नहीं दिखाई दिए। नदी खुद भूतिया नाव के पास अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती थी। उसका प्रवाह धीमा हो जाता था, मानो बर्तन की नींद में खलल डालने से हिचकिचा रही हो। मछुआरे उस इलाके से बचते थे। उनके जाल अशुभ उपस्थिति के चारों ओर चौड़े घेरे बनाते थे। यहाँ तक कि सबसे बहादुर लोगों को भी पास से गुजरते समय हवा में ठंडक महसूस होती थी, बेचैनी की भावना जो उनकी हड्डियों में गहराई तक बस जाती थी। नाव एक मूक प्रहरी गांव पर नजर रखती थी। उसके रहस्य उसके सड़ते हुए पतवार के भीतर बंद थे। ये अज्ञात की निरंतर याद दिलाता था। शांत नदी की सतह के नीचे छिपे रहस्यों का प्रतीक था। नाव का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था। पीढ़ियों से परस्पर विरोधी कहानियां चली आ रही थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह एक समुद्री डाकू जहाज था। इसके चालक दल को अनंत काल तक नदी में घूमने का श्राप दिया गया था। दूसरों का मानना था कि यह एक धनी व्यापारी का जहाज था जो एक तूफान में खो गया था। उसके खजाने अभी भी उसकी गहराई में छिपे हुए थे। इसकी उत्पत्ति के बावजूद नाव गांव के लोक कथाओं का हिस्सा बन गई थी। एक सावधानीपूर्ण कहानी जिसे धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता था। इसकी उपस्थिति ने ओखेवन पर एक लंबी छाया डाली। उन अनदेखी ताकतों की निरंतर याद दिलाती थी जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया। डूबते सूरज ने नदी पर लंबी भयानक परछाई डाली, भूतिया नाव को बैंगनी और भूरे रंग में रंग दिया। हवा प्रत्याशा से भर गई। ग्रामीणों की फुसफुसाहट हवा में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही अंधेरा छा गया, नाव में जान आ गई। तारों से जगमगाते आकाश के सामने उसका सिलहूट एक खतरनाक आकृति थी। नदी जो कभी जीवन और जीविका का स्रोत थी, अब अज्ञात के प्रवेश द्वार की तरह महसूस होती थी। एक ऐसा क्षेत्र जहां जीवित और मृत के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं। चार दोस्त जो अपनी युवा लापरवाही के लिए जाने जाते थे ने गांव के डर को चुनौती देने की हिम्मत की। राजन, नेता, बोल्ड और आवेगी, ने भूतिया नाव के लिए आधी रात को अभियान का प्रस्ताव रखा। विजय, संशयवादी, ने कहानियों का मजाक उड़ाया लेकिन रोमांच के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। दीपक, शांत पर्यवेक्षक, अलौकिक के प्रति एक गुप्त आकर्षण रखता था। और अंत में मोहन, डरपोक, अनिच्छा से सहमत हो गया, अपनी हिम्मत साबित करने की इच्छा से प्रेरित। अंधेरे की आड़ में वे नदी के किनारे इकट्ठा हुए। ग्रामीणों की फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज रही थी। चांद स्याही जैसे आकाश में एक टुकड़ा थोड़ी रोशनी देता था, नदी को एक भयानक चमक में डाल देता था। भूतिया नाव उनके सामने मंडरा रही थी। एक अंधेरा और खामोश राक्षस, रात के सन्नाटे से उसकी उपस्थिति बढ़ गई थी। पूर्वाभास की भावना हवा में लटकी हुई थी। एक स्पष्ट तनाव जिसने चार दोस्तों को जकड़ लिया था। राजन, हमेशा नेता, छोटी नाव को पानी में धकेल दिया। उसका लकड़ी का पतवार नदी के किनारे से टकरा रहा था। बाकी लोग पीछे पीछे चले। उनकी हरकतें झिझक रही थीं। उनकी निगाहें भूतिया बर्तन पर टिकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने करीब किया, सन्नाटा केवल ओरों के हल्के छींटे और उनके खुद के दिलों की धड़कन से टूटा। हवा ठंडी हो गई। गर्म रात के विपरीत ठंडी उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज रही थी। वे जितने करीब आते गए, नाव उतनी ही खतरनाक दिखाई देती गई। उसकी सड़ती हुई लकड़ी चरमराती और कराहती थी, मानो उनके घुसपैठ का विरोध कर रही है। परछाई गहरी हो गई। नाव के रहस्यों को उनके स्याही जैसे आलिंगन में छुपा दिया। चार दोस्त, उनका शुरुआती साहस लड़खड़ा रहा था। भय की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। एक एहसास हुआ कि उन्होंने भूतिया नाव की शक्ति को कम करके आंका होगा। वे नाव पर पहुंचे। उसका काला रूप उन पर मंडरा रहा था। राजन ने जबरदस्ती दिखावा करते हुए अपनी नाव को एक जंग लगे क्लीट से बांध दिया। धातु उसके स्पर्श से ठंडी और चिकनी थी। वह जहाज पर चढ़ गया। उसके पीछे झिझकते हुए विजय, दीपक और मोहन भी चढ़ गए। डेक उनके वजन के नीचे कराह उठा। लकड़ी सड़न से नरम और स्पंजी हो गई थी। हवा में एक बासी गंध फैल गई, सड़ती हुई लकड़ी और रुके हुए पानी का मिश्रण। नाव का इंटीरियर अंधेरे में डूबा हुआ था। लकड़ी के तख्तों में दरारों से केवल प्रकाश छन रहा था। मकड़ी के जाले भूति जैसे कफन की तरह लटके हुए थे। जैसे ही वे बर्तन में गहराई तक चले गए, उनके चेहरों पर ब्रश कर रहे थे। सन्नाटा अनर्विंग था। केवल नाव की चीख और अनदेखे जीवों की सरसराहट से टूटता था। हर कदम भारी लग रहा था, मानो वे सपने में चल रहे हों।
उन्होंने सड़ते केबिनों की खोज की। उनकी टॉर्च भयानक परछाई डाल रही थी जो दीवारों पर नाच रही थी। पिछले जीवन के अवशेष इधर उधर बिखरे पड़े थे, टूटा हुआ फर्नीचर, फटे कपड़े और फीकी तस्वीरें। प्रत्येक वस्तु ने एक कहानी फुसफुसाई, नाव के भूले हुए इतिहास का प्रमाण। हवा और भारी हो गई, अनदेखी उपस्थिति की भावना से भरी हुई। हवा का अचानक झोंका नाव से होकर बह गया, उनकी टॉर्च बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। बर्तन में एक सामूहिक हाँफना गूंज उठा, उसके बाद एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। अंधेरा जीवित महसूस हुआ, हर तरफ से उन पर दबाव पड़ रहा था। डर, कच्चा और आदिम, चार दोस्तों को जकड़ लिया। उनके साहस को भागने की हताश इच्छा से बदल दिया गया। भाग 4, रात का आतंक। नाव अचानक हिंसक रूप से लड़खड़ा गई, जिससे दोस्तों का संतुलन बिगड़ गया। एक सर्द हवा बर्तन से होकर गुजरी, अपने साथ बेजान फुसफुसाहट की आवाज लेकर आई। तापमान गिर गया, हवा बर्फीली ठंडी हो गई, मानो कोई अलौकिक उपस्थिति उन पर उतर आई हो। आतंक ने उनके दिलों को जकड़ लिया। उनका शुरुआती साहस एक आदिम भय से बदल गया। नदी की गहरी गहराइयों से कंकाल के हाथ निकले। उनकी हड्डी की उंगलियां नाव की ओर पहुंच रही थी। पानी मथ गया और झाग बन गया, मानो सतह के नीचे कुछ बड़ा चल रहा हो। हाथों ने नाव के किनारों को पकड़ लिया, उसे नीचे की ओर खींच लिया, मानो उसे पानी के रसातल में खींचने की कोशिश कर रहा हो। दोस्त दहशत में चिल्लाए, उनकी आवाजें रात में गूंज रही थी। मोहन डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया, फिसल गया और नदी में गिर गया। बर्फीले पानी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मदद के लिए उसकी चीखें हवा में समा गई। कंकाल के हाथ उसके पास पहुंचे, उनकी पकड़ उसके टखनों के चारों ओर कस गई। वह उनके कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उसका डर हताशा में बदल रहा था, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वह सतह के नीचे गायब हो गया। उसकी चीखें उसके दोस्तों के कानों में गूंज रही थी। नाव हिंसक रूप से हिल गई। कंकाल के हाथ अब शेष दोस्तों के लिए पहुंच रहे थे। राजन, विजय और दीपक भूतिया प्रेत के चंगुल से बचने के लिए बेताब होकर नाव के किनारे की ओर बढ़े। हवा तेज हो गई, फुसफुसाहट तेज हो गई, मानो नदी खुद उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ा रही हो। नाव डूबती हुई प्रतीत हो रही थी। उनके चारों ओर पानी बढ़ रहा था, उन्हें अपने बर्फीले आलिंगन में घेरने की धमकी दे रहा था। भाग 5, पलायन और नुकसान। एड्रेनालाइन से प्रेरित होकर राजन भूतिया नाव से कूद गया। छींटे मारते हुए उथले पानी में उतरा। वह नदी के किनारे की ओर बढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसका दिमाग दहशत से दौड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका एकमात्र विचार नदी और उसके भूतिया निवासियों के चंगुल से बच निकलना था। वह गांव की ओर भागा। उसकी सांसें फटी हुई आ रही थी। विजय उसके ठीक पीछे राजन के नेतृत्व का पालन करते हुए नाव से और ठंडे पानी में कूद गया। वह उथले पानी से गुजरा। उसके पैर ठंड से सुन्न हो गए। उसकी आंखें घटते तटरेखा पर टिकी हुई थी। वह अपने पीछे भूतिया फुसफुसाहट सुन सकता था। उसे वापस लौटने का आग्रह कर रहा था, लेकिन वह जीवित रहने की एक आदिम वृत्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। वह किनारे पर ठोकर मारकर कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि दीपक इतना भाग्यशाली नहीं था। जैसे ही उसने कूदने का प्रयास किया, कंकाल के हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया। उनकी पकड़ लोहे की तरह थी। वह दहशत में चिल्लाया, उनके कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे उसे वापस नाव की ओर खींच ले गए। उसकी चीखें पानी के पार गूंज रही थी। नदी ने उस पर दावा किया। उसका भाग्य भूतिया बर्तन ने सील कर दिया। भाग 6, भयानक परिणाम। अगली सुबह ग्रामीणों ने नाव को नदी के किनारे के पास छोड़ दिया हुआ पाया। भूतिया नाव चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। 4 दोस्तों का कोई पता नहीं चला। केवल गीले पैरों के निशान नदी के किनारे से दूर जा रहे थे, अचानक समाप्त हो रहे थे, मानो वे पतली हवा में गायब हो गए हों। गांव पर एक भयानक सन्नाटा छा गया था, जो केवल ग्रामीणों की फुसफुसाहटों से टूट रहा था। 4 दोस्तों की कहानी भूतिया नाव की कथा का एक और अध्याय बन गई। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सावधानीपूर्ण कहानी। नदी बहती रही, उसकी सतह शांत और निर्मल नीचे छिपे रहस्यों को छुपाती रही। ग्रामीणों ने नदी के किनारे से परहेज किया। 4 दोस्तों के दुखद लापता होने से अज्ञात का उनका डर और बढ़ गया। भूतिया नाव एक रहस्य बनी रही, एक भूतिया उपस्थिति जिसने ओखेवन गांव को प्रेतबाधित किया। गीले पैरों के निशान रात की घटनाओं का एकमात्र सबूत थे, उस आतंक का एक मूक प्रमाण जिसका सामना 4 दोस्तों ने किया था। वे नदी के किनारे पर एक स्थायी स्थिरता बन गए, उन अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिलाते हैं जो शांत नदी की सतह के नीचे दुबकी हुई थी। ग्रामीणों ने उनके नाम फुसफुसाए, उनकी आवाजें डर और सम्मान से धीमी हो गई। नदी, जो कभी जीवन और जीविका का स्रोत थी, अब ग्रामीणों के लिए एक नया अर्थ रखती है।
यह जीवन की नाजुकता, भाग्य की अप्रत्याशित प्रकृति और अज्ञात के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाती थी। भूतिया नाव हालांकि चली गई थी, ओकहेवन पर अपनी लंबी छाया डालती रही। इसकी कथा हमेशा के लिए ग्रामीणों के दिलों और दिमाग में अंकित हो गई।